हाय एवरीवन, वेलकम इन कोडर्स बुक। माय नेम इज़ तुषार और ये थर्ड पार्ट है इस एंगुलर ट्यूटोरियल का। आज के वीडियो के अंदर हम फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे हमारे एंगुलर एप्लीकेशन का। और वास्तव में आज से आपकी एंगुलर की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास जो सबसे पहली फाइल आती है वो पैकेज.जेसन। पैकेज.जेसन क्या करती है, आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स है वो सभी क्या करती है, कंटेन करती है। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या होगा और कौन कौन सी स्क्रिप्ट आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए, वो सभी क्या होती है, पैकेज.जेसन के अंदर डिफाइंड होती है। एंड ऑल्सो ये क्या कंटेन करता है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिपेंडेंसीज को भी क्या करता है, कंटेन करता है, जो हेल्प करती है आपके प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि अगर पैकेज.जेसन डिलीट हो जाए तो क्या होगा। यदि आपकी पैकेज.जेसन डिलीट हो जाती है तो उस केस के अंदर आपका एंगुलर एप्लीकेशन चलेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स है वो पैकेज.जेसन के अंदर होगी। जो आपका सेकेंड फोल्डर आता है वो है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज है उसको कंटेन करता है। जो आपका ये नोड मॉड्यूल है ना, ये बिजली की नंगी तारों की तरह है। कुछ भी हो जाए आपको इसको छूना नहीं है, इसके अंदर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी क्या करोगे, कोई npm कमांड चलाता है, मीन्स आप npm कमांड चला दो, या फिर कोई कलीग्स जो आपके साथ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है गलती से npm कमांड को रन कर दे, तो उस केस के अंदर आपका नोड मॉड्यूल दोबारा से बिल्ड हो जाएगा। तो आपने जितना भी कोड लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो कुछ भी हो जाए आपको नोड मॉड्यूल्स को नहीं छूना। जो हमारे पास थर्ड आता है वो आता है हमारा src फोल्डर। ये एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है क्योंकि 90 to 99% ऑफ कोड हम क्या करेंगे, src फोल्डर के अंदर रखेंगे। सो हमारे src फोल्डर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। ऐप, पहले हम ऐप देख लेते हैं। ऐप के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स फाइल है, इनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि ये फाइल क्या क्या करती है। ये जो हमारा ऐप है ना, ये क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। अब आप पूछोगे सर कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है, या फिर आप कहो कि इस कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो अपने एंगुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोल्डर है वो है एसेट्स। जब भी आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इमेज या फिर किसी कंपोनेंट से रिलेटेड CSS को अपलोड करना है, तब हम क्या करते हैं, वो अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा इन्वायरमेंट्स। मान लो आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया और आप क्या करना चाहते हो, इसको लाइव करना चाहते हो, पब्लिक के साथ इसको रूबरू करवाना चाहते हो, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट्स फोल्डर का यूज़ करते हैं। आपका जितना भी लाइव इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोड होगा, जो लाइव इन्वायरमेंट की डिटेल्स होंगी, वो सब कहाँ पर रखोगे, आप इन्वायरमेंट्स फोल्डर के अंदर रखोगे। फिर ये हमारे पास फेविकॉन है। फेविकॉन क्या है, बेसिकली जो हमारे एंगुलर का सिंबल है, लोगो है, वो है favicon.icon। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, index.html आती है। ये फर्स्ट फाइल है। जैसे आप अपना एप्लीकेशन रन करोगे, सबसे पहले फाइल जो लोड होगी वो कौन सी है, index.html। index.html के अंदर क्या होता है, ये ऐप रूट यूज़ किया गया है। अगर आप इस ऐप रूट को हटा दोगे तो जब आप अपने ब्राउज़र के ऊपर जाओगे तो सिर्फ टाइटल आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारा जितना भी कोड था वो गायब हो गया। सो यहाँ पर ऐप रूट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐप रूट यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंपोनेंट है ऐप, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो आगे के वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो हम ये आगे की वीडियो में देखेंगे कि ऐप रूट यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो अगली फाइल आती है वो होती है main.ts। यहाँ पर ts का मीन है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है ना, उसकी ये समझ लो छोटी बहन है, जो क्या करती है, टाइप जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को तो यूज़ कर ही सकती है, बट इसके अंदर खुद के भी क्या है, कुछ एडवांस फीचर है। उसके बाद हमारे पास आती है style.css। जब आप ग्लोबली स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, उस केस के अंदर हम style.css का यूज़ करते हैं। अगर आपको आपके किसी कंपोनेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी है, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एक CSS फाइल जो बनाएंगे उसको हम अपने असेट्स फोल्डर के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी फाइल बताई, ये आपको पता होनी ही चाहिए एज ए बिगिनर। मीन्स अगर आप अभी स्टार्ट किया है आपने, आप अभी बिगिनर हो, तो आपको इन फाइलों का पता होना चाहिए।
अगर आपको एंगुलर की नॉलेज 2-3 सालों से है तो ये फाइल आपके लिए। जो फर्स्ट फाइल आती है वो आती है पैकेज लॉक जेसन। पैकेज लॉक जेसन क्या करती है, आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर थी उनको डिटेल्ड में क्या करती है, कंटेन करती है। मान लो कि आपका कोई पैकेज है जेसन के अंदर, एक मिनट मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन खोल लेता हूँ। मान लो आपका कोई पैकेज है, इन पैकेज की भी क्या है, कोई इंटर डिपेंडेंसीज है, मीन्स ये पैकेज किसी डिपेंडेंसीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पर होगी, पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन के अंदर होगी। फिर हमारे पास आता है एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन यूज़ किया जाता है आपके प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मीन्स जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो सबसे पहले कौन सी फाइल रन होगी, तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स सोर्स index.html, ठीक है। ऐसे ही और के लिए जब आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, जो फर्स्ट फाइल है, जो फर्स्ट टाइपस्क्रिप्ट फाइल है वो कौन सी यूज़ होगी, typescript.app.json। सो जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी एंगुलर डॉट जेसन के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कि असेट्स में हो गया src फेविकॉन आइकन हो गया। स्टाइल्स के लिए आप कौन सी फाइल का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर styles.css है, तो ये क्या आपकी एंगुलर डॉट जेसन के अंदर डिफाइंड है। उसके पास जो हमारे पास आती है वो है tconfig.json। tconfig.json टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स आपकी टाइपस्क्रिप्ट की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होंगी उसके लिए हम tconfig.json का यूज़ करते हैं। अब ये भी यहाँ पर दो और दिखा रहा होगा, tconfig.app.json एंड tconfig.spec.json। यदि आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, तब आप इसमें कर सकते हो tsconfig.app.json के अंदर। और अगर आपको अपने टेस्टिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप कहाँ पर कर सकते हो, tsconfig.spec.json। तीनों ही टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो तीनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है कि जब आपको ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन करनी हो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, टीएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बट आप क्या चाहते हो कि सिर्फ आपके एप्लीकेशन के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो, तो आप कहाँ पर डिफाइन करोगे, tsconfig.app.json के अंदर। बट आप चाहते हो कि टेस्टिंग के अंदर ही ये कॉन्फ़िगरेशन शोज हो, तो आप कहाँ पर डिफाइन करोगे, tconfig.spec.json के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो फाइल आती है वो है ब्राउज़र लिस्ट rc। ब्राउज़र लिस्ट rc बेसिकली क्या होता है, कौन कौन से ब्राउज़र कंपैटिबल है आपके प्रोजेक्ट्स के साथ, या फिर मैं कहूँ आपके करंट एंगुलर वर्जन के साथ कौन कौन से ब्राउज़र कंपैटिबल है, वो सब डिफाइंड होते हैं डॉट ब्राउज़र लिस्ट rc के अंदर। फॉर एग्जांपल लास्ट वन क्रोम वर्जन, इसका मतलब है कि जो लेटेस्ट क्रोम वर्जन है उससे लास्ट वर्जन तक ये आपका क्या है, कंपैटिबल है ब्राउज़र के साथ। फॉर एग्जांपल लास्ट वन क्रोम वर्जन, इसका मतलब है कि आपका जो लेटेस्ट क्रोम वर्जन है उसके एक लास्ट वर्जन तक ये एंगुलर वर्जन कंपैटिबल है। फिर एक फाइल आती है karmaconf.js। कभी भी आपको अपने टेस्ट केस मेंशन करने हो आपके प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए, तो वो हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, आपके karma.conf.js के अंदर डिफाइन करते हैं। और एक फाइल मैं और बता देता हूँ आपको, जो लास्ट फाइल है हमारी दैट इज़ polyfills.ts। डॉट ब्राउज़र लिस्ट rc हमने देखी, उसके अंदर हमें ये तो बता दिया कि कौन कौन से ब्राउज़र कंपैटिबल है हमारे एंगुलर वर्जन के साथ। बट मान लो अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने प्रोजेक्ट बना दिया और उसको लाइव कर दिया, बट कोई क्लाइंट उसको ऐसे ब्राउज़र के ऊपर यूज़ कर रहा है जो इस प्रोजेक्ट के साथ कंपैटिबल ही ना हो, इस एंगुलर वर्जन के साथ कंपैटिबल ना हो, फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर हम polyfills.ts का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी डिपेंडेंसीज को डिफाइन कर देंगे, जिससे क्या हो सकता है कि ये एंगुलर वर्जन उस ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल हो सकता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, polyfills.ts का यूज़ करते हैं। सो ये बेसिक फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन का, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया ही होगा यार, मैंने पढ़ाया है। समय समाप्ति की घोषणा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पर हिट कर देना। बाय बाय। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा।